आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी कथनी और करनी तीसरी इकाई में हमने जो बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, तो वह सिर्फ सूत्र यात्री को लागू होता है, ऐसा कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जो यात्रा करने वाला होता है उसे सिगरेट पीने को मना करता है, लेकिन वह खुद कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बस में धूम्रपान करते हैं। तो ये सवाल उठाने पर वह जवाब देता है, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो उसके बाद का जो प्रसंग है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोले, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। जो ग्राहक है वह दुकान के सामने जब स्कूटर खड़ा करता है तो दुकान का मालिक कहता है कि भाई आपका स्कूटर वहाँ वाहन रखने के स्थान है, पार्किंग वहाँ रख दो। तो वह कहता है मुझे थोड़ी देर ही रुकना है, लेकिन फिर भी वह कहता है बीच सड़क पर वाहन रखना ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। तो सज्जन तुरंत दूसरा वाहन लेकर वहाँ खड़ा करता है। तो वाहन खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला जाता है। तो कहते हैं कि आपको तो इसे मना नहीं किया। तो वो कहता है कि वह तो मेरा बेटा है। आज हमें भी बाज़ार में ऐसा अनुभव होता है कि हमें दुकान वाला स्कूटर खड़ा करने के लिए मना करता है और ख़ुद का स्कूटर अपनी दुकान के सामने रखता है, तो वह भी बात ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। हम बड़े बड़े आदर्श की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन जब आदर्श का पालन करना पड़ता है तब सबको कठिन होता है और तब वह आदर्श की बात भूल जाते हैं और आदर्श की बात को आँख आड़े कान करते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर अनेक मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। बाहर मकान का मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 मास का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। यानी कि पानी पानी होना यह मुहावरा है, तो शर्म से लज्जित होना। जो हम बच्चे निर्दोष होते हैं, बच्चे को हम जैसी बात सिखाते हैं उसी का वह दोहराते हैं और वह नहीं सोचता कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। गलत ढंग से यानी कि गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, यानी कि खराब कार्य अथवा हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि राह देखनी चाहिए। अपनी बारी यानी कि हमारी जो बारी आती है उसकी राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जब बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था।
बिल जमा करने को लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरह जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर हंसने लगा। जब जो लाइट का बिल, जो बिजली का बिल, हम गुजराती में लाइट कहते हैं, ऐसे बिजली का बिल जमा करने के लिए दादाजी के साथ 8 साल का बच्चा गया था। तो दादाजी भी लाइन देखकर, लंबी कतार देखकर सोचने लगता है कि वह बिल कैसे जल्दी भर सके। तो वह जो पहचान वाला व्यक्ति था उसको वह बिल और बिल के पैसे उसके हाथ में देकर वह दूसरी जगह खड़े रह जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं। जो दादाजी ने भी अपने बच्चे को कहते थे कि उसके सज्जन ने ही सिखाया था अपने पोते को, किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब आदर्श की बात करना और उसका पालन करने में बहुत अंतर होता है। तो दादाजी भी वह आदर्श की बातें करते थे लेकिन आदर्श का पालन नहीं किया। तो वह भी पहचान वाले व्यक्ति को लाइन में कतार में खड़े रहने की जगह वह पहचान वाले व्यक्ति को पैसा, बिल और राशि देकर वह अपने जो लाइन में खड़े रहना चाहिए थे वह नहीं रहता। तो इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। जो मान सम्मान मिलता है वह जो बात आदर्श की बात करता है वही आदर्श का पालन भी करता है, ऐसे लोग को ही मिलता है। सिर्फ बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करने वाले को मान सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं, यानी कि वह मजाक का कारण बनता है और सभी लोग के बीच उसकी हंसी उड़ाई जाती है और मजाक का पात्र बनता है। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यानी कि कथनी और करनी, जो हम बोलते हैं और कार्य करते हैं, उसमें समानता होनी चाहिए। वो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता सबको सम्मान। जो व्यक्ति अपनी कथनी और करनी एक समान रखता है उसी को ही जग यानी कि संसार में, जगत में उसका ही सम्मान मिलता है। बाकी जो कथनी और करनी में समानता नहीं रखता वे लोग हंसी के पात्र होते हैं। वो जाते ही उसकी जो बुराई की बातें होती है वो होने लगती है। अब हम अभ्यास का दूसरा, आपको स्वाध्याय करना है, उसमें अभ्यास का दूसरा प्रश्न है विराम चिन्ह और उनके नाम की सही जोड़ मिलाइए। तो पहला है वह प्रश्न सूचक चिन्ह है। दूसरा है वह पूर्ण विराम है। तीसरा है वह उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मय चिन्ह है। चौथा अल्प विराम है। पांचवा अवतरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह। और छठा है वो योजक चिन्ह है। जो समान शब्द होते उसके बीच रेखा दोरी जाती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद का प्रश्न नंबर 2 का ब, उसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है फूल तोड़ना मना है। तो फूल शब्द के आगे दोहरा अवतरण चिन्ह करना है और मना है ये शब्द आता है वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है और उसके बाद जो पूर्ण विराम का चिन्ह आता है वह पूर्ण विराम लगाना है आपको। दूसरा वाक्य वाह, उसके बाद उद्गार चिन्ह अथवा यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है और कितना सुंदर दृश्य है ये के बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है।
बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो बसों में लिखा होता है उसके होता है वहाँ आपको अल्प विराम करना है। और धूम्रपान वर्जित है वह धूम्रपान वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह और ये वहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जो दोहरा अवतरण चिन्ह कब आता है और एक हरा अवतरण चिन्ह कब आता है? जो व्यक्ति कोई वाक्य कहता है, किसी व्यक्ति का वाक्य होता है उसमें दोहरा अवतरण चिन्ह आता है। जो शब्द होता है सिर्फ शब्द, तो उसमें एक हरा अवतरण चिन्ह आता है। जो और किसी महापुरुष ने जो वाक्य कहा वह उसमें दोहरा अवतरण चिन्ह आता है। चौथा है धरा रात दिन पढ़ती रहती है, तो धरा के बाद अल्प विराम आएगा और रात दिन पढ़ती रहती है उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाएगा। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो लगाए जाते हैं तो एक के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास वर्तुल चिन्ह लगाइए। तो ये वाक्य में से आपको जातिवाचक संज्ञा कौन सी है उसके वह शब्द में आपको राउंड करना है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो उनमें प्राणियों शब्द है वह जातिवाचक है, तो उसको प्राणियों शब्द के आसपास आपको राउंड करना है। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे शब्द है वह जातिवाचक, क्योंकि सारे पौधे जाति है। पौधे कई प्रकार के होते हैं, पौधे जातिवाचक शब्द बनेगा, तो वहाँ आपको राउंड करना है पौधे शब्द पर। तीसरा है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो सभी शहर के लोग, तो शहर जातिवाचक शब्द है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल शब्द है वह जातिवाचक शब्द बनेगा, तो उस पर आपको राउंड करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत सरल है। इस नीचे पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए, तो आपको इसका जवाब ये पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। उदाहरण तौर पर एक प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ, हम पर किस किस का ऋण है? तो पैराग्राफ सबको पहले आपको पढ़ना है। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें तो माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। तो यहाँ इसका जवाब है कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा ये तीनों का हम पर ऋण है। दूसरा प्रश्न है माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो उसका जवाब जो जननी हमें जन्म देती है और उसकी गोद में खेल कूद कर खा पी कर हम पुष्ट होते हैं और उसके भावों के प्रकट करने की शक्ति देकर अपने भावों की शक्ति प्रकट करके वह सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। इसलिए उसका उपकार हम पर इतना है कि उसका ऋण चुकाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। तो इस प्रकार आपको ये उत्तर ढूंढकर लिखना है। और उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न है तीसरा, तो उसमें जो 6 कोष्टक दिए आपको, उसमें से किसी को एक कोष्टक में से किसी एक 6 कोष्टक है तो एक कोष्टक में यानी कि सभी कोष्टक में से एक एक शब्द लेकर आपको वाक्य बनाए। उदाहरण दिया है फूल तोड़ना मना है। तो दूसरा पहला वाक्य में बोलता हूँ सबको, जो पहले कोष्टक में सबको कथनी और करनी वह शब्द है वह दूसरे कोष्टक में,
सबको कथनी करनी में 5वें कोष्टक में है। समानता 6ठे कोष्टक में है। रखनी तो वह 4थे कोष्टक में है। चाहिए, रखनी चाहिए, तो चाहिए शब्द से चाहिए वह पहले कोष्टक में। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। अब दूसरा बोलता हूँ, हर रोज़ पौधे लगते हैं। तो हर रोज़ दूसरे कोष्टक में है। पौधे वह भी उसके नीचे दूसरे कोष्टक में है। पछी लगते 4थे कोष्टक में है। और हे शब्द है वह 6ठे कोष्टक में है। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, हर रोज़ पौधे लगते हैं। तीसरा वाक्य मैं बोलता हूँ, सबको पढ़ना चाहिए। तो सबको शब्द है वह पहले कोष्टक में है। पढ़ना शब्द है वह तीसरे कोष्टक में है, सबसे नीचे है। और चाहिए शब्द सबसे नीचे, पहले कोष्टक में सबसे नीचे है। और इसी प्रकार जो आपको भी ये 3 वाक्य में उदाहरण तौर पर मैंने दिए हैं, जो आपको अधिक वाक्य उनमें से बनाकर लाना है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं और भाषा शुद्धता का लेक्चर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।